वेलकम माय फ्रेंड्स टू आवर चैनल एमसीक्यू धमाका। और यहाँ पर हम आपके लिए इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ लेके आते हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता इन 1784? ये रहा क्वेश्चन और इसके 4 ऑप्शंस हैं। इनको आप देख लीजिए, पॉज कर लीजिए और अब मैं चालू करता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, सही आंसर तो इसका ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा। सही आंसर है इसका विलियम जोन्स। तो यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग के ख़त्म नहीं होते हैं, ये हो गया। लेकिन हम लोग कुछ देख लेते हैं जो ऑप्शंस में अवेलेबल, कुछ और पॉइंट्स हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन से, उसको देख लेते हैं। तो देखा जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और इन्होंने एक पॉलिसी लेके आई थी कि कैसे हम इंडियन रूलर्स या उनके किंगडम्स को कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज कर सके और अपना एम्पायर बड़ा कर सके। उसके इन्होंने लाया था सब्सिडी अलायंस, सब्सिडी अलायंस लेके आए थे। और जो इसके पहले विक्टिम थे वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद इसके पहले विक्टिम थे, ठीक। और फिर बात करें हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो इनका रिलेशन हो जाता है परमानेंट सेटलमेंट से। परमानेंट सेटलमेंट से और ये बेसिकली है जमींदारी सिस्टम से। जमींदारी सिस्टम से इसका रिलेशन है, जो कि आपके बिहार बंगाल या उड़ीसा और कुछ पार्ट्स में आंध्र प्रदेश में इसको देखा जा सकता है इम्प्लीमेंट होते हुए। और बात रही, अब अगली हम लोग बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो ये सब मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं लॉर्ड डलहौजी रिलेटेड है जस्ट सब्सिडी अलायंस की तरह एक और पॉलिसी थी जो सेम काम करती थी कि कैसे इंडियन रूलर्स या उनके किंगडम्स को हम लोग कैसे अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंपायर में शामिल कर सके। और इसका था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और एक वर्ड इसमें आता है हेयर, HEIR स्पेलिंग उसकी। और ये होता है कि जिस इसमें ये कहा गया था कि जिस किसी राजा के पास उसका लीगल उत्तराधिकारी या हेयर नहीं होगा, उसकी संपत्ति या उसका किंगडम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे पहले क्वेश्चन के ऑप्शन के थ्रू। और इसका सही आंसर है विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कैलकाटा इन 1784 में फॉर्म किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया? तो देखिए, बात यहाँ कर रहा है ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। ऑप्शन अच्छे हैं। तो हम लोग पहली बात करेंगे कि ये जो बैटल है ये है प्लासी 1757 और बक्सर जो था 1764। आप शायद इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बता दूं प्लासी जो था वो कंट्रोल ओवर बंगाल की बात करता है, खाली कंट्रोल ओवर बंगाल की बात करता है। वह है हम लोग देखें बक्सर जो है वो कंट्रोल ओवर इंडिया की बात करता है। ये मेन ऑप्शन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया, तो ऑप्शन इसका जाएगा 1764 बैटल ऑफ बक्सर, नॉट बैटल ऑफ प्लासी। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में यहाँ पर टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। टीपू सुल्तान डाइट हो गए थे, डेथ हो गई थी इनकी। और इसी से मैसूर एम्पायर जो बेसिकली था वो चला गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। और बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस मेरे ख्याल से ये जो हुआ था फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश के बीच में हुआ था। और इसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था, मतलब ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच। तो ये दो ऑप्शंस थे, ये 4 ऑप्शंस थे और इसका सही आंसर होगा बैटल ऑफ बक्सर, जो कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी, क्योंकि यहाँ पर इनको दीवानी राइट्स और फौजदारी राइट्स दोनों इनको मिल गए थे बैटल ऑफ बक्सर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
in which governor's tenure, Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa was granted to the East India Company by Shah Alam II। तो ये क्वेश्चन वही उसी का कंटिन्यूएशन है। इसका सही आंसर होगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर है शाह आलम सेकेंड। ये बात कर रहे हैं हम लोग बैटल ऑफ बक्सर की 1764। और दोनों बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में अगर बात करें ये बक्सर की और फिर बात करें प्लासी की, तो दोनों में गवर्नर जनरल देखा जाए तो आपके रॉबर्ट क्लाइव ही थे। ठीक। जेम्स नेपियर किससे जुड़े हैं? तो जेम्स नेपियर आप कह सकते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध से है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध ही जीते थे 1843 में। 1843 में इन्होंने जीता था 1843 में। ठीक। लॉर्ड वेलेस्ली हम लोग बात कर ही चुके हैं, सब्सिडियरी अलायंस में थे ये। हाँ। और लॉर्ड कर्जन का बेसिकली ज़्यादा नाम आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल में। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो इसका सही आंसर जो होगा वो रॉबर्ट क्लाइव होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। By doctrine of lapse, the state which was taken under the pretext of maladministration was। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था जिसमें एक वर्ड था हेयर की बात की गई थी, HEIR। इसकी बात कर दी। उत्तराधिकारी इसको बोलते हैं हिंदी में। लीगल उत्तराधिकारी अगर नहीं होगा तो वो स्टेट या वो किंगडम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। तो लेकिन आप देखेंगे तो सतारा, झांसी और नागपुर को तो लिया उसी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन औध को ले लिया आपके मैल एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि आप एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं सही से अपना राज, तो उसके थ्रू ले लिया। और पंजाब को जो लिया गया था वो आपके कॉन्क्वेस्ट के थ्रू लिया गया था। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली हाँ ठीक। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम इज रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन आप देखिए और बताइए कि सेरिंगापट्टनम किस मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में तो हैदर अली ने ब्रिटिश को हरा दिया था और इसमें जो ट्रीटी साइन हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी। और जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें जो ट्रीटी साइन हुई थी वो साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक। लेकिन जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था और सेकेंड ट्रीटी में कॉम्प्रोमाइज कर लिए थे दोनों पार्टी, अपनी अपनी टेरिटरी को एक दूसरे की देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया था सेकेंड मैसूर वॉर में। लेकिन थर्ड मैसूर वॉर में यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन हुई थी। इसमें टीपू सुल्तान बेसिकली उनको हार का सामना करना पड़ा था और अपनी टेरिटरीज उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ गई थी। और फोर्थ मैसूर वॉर में, एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी यहाँ पर। तो देखा जाए तो अगर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर देखा जाए तो उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें देखा जाए तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में आपके थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और जो फोर्थ में थे वो थे आपके लॉर्ड वेलेस्ली। तो आप देख सकते हैं कि वही ट्रेंड चल रहा था ट्रीटी हथियाने का। इतना कमाल का युद्ध लड़े हमारे जो इंडियन वीर्स उस समय के रूलर्स थे, लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि उनको अकेले हरा पाना काफ़ी मुश्किल था। और यही कारण था कि हम लोग जीत नहीं सके, हमारे रूलर्स जीत नहीं सके, क्योंकि हम सब अलग अलग होके लड़े। जब देखिए एक साथ होके आए तो हम लोग को इंडिपेंडेंस लंबा पीरियड था, लेकिन इंडिपेंडेंस आखिर में 1947 में मिला। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था वो आपका ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।